नमस्कार दोस्तों। आज रीट एसएसटी की ऑफिशियल आंसर की जारी की जा चुकी है। तो साथियों, इस पेपर को अपन सोल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संगरिया साचौर सांतलपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता है वह है, तो वह इसका आंसर साथियों जैसलमेर। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो साथियों ये दिल्ली में स्थित है। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे, पहली को क्या कहा जाता है? तो इसमें आड़ी इसका ऑप्शन माना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर माना है बोर्ड ने। वे कौन सा कवि हैं जाकारी भक्ति और चमत्कार री वजह लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावण लगा है? तो किनको परमेश्वर के समान बताया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर है बारहट ईसरदास। बिलारा चुनापत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो ये कहाँ स्थित नहीं है? तो साथियों ये श्रीगंगानगर में स्थित नहीं है। लाटी श्रेणी से संबंधित है। लाटी श्रेणी का संबंध किससे है? तो इसका संबंधित साथियों जलभरत से। चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सुकिर्ण बातरो काव्य है। ये किस प्रकार का काव्य है? तो साथियों ये खंड काव्य है। इसका बोर्ड ने आंसर माना है खंड काव्य। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो साथियों इसका सही आंसर है अयचत्रपुर। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है? तो साथियों इसका सही आंसर है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। विजयशाही एक प्रकार का एक की है, ये एक प्रकार की क्या है? तो साथियों ये एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है? किसकी सीमा जो है भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है साथियों जोधपुर। राजस्थान री भक्ति कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कटे हुयो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था साथियों डूंगरपुर में। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग मंदिर का निर्माण साथियों ये करवाया था बप्पा रावल ने। वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में खालिस्तान श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वन प्रतिशत है साथियों? तो इसका आंसर बोर्ड ने माना है रक्षित। अगला क्वेश्चन, सपेरो का कौन सा लोकवाद्य प्रसिद्ध है? तो साथियों सपेरो का लोकवाद्य प्रसिद्ध है पुंगी। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो इसका भंडारण क्षेत्र साथियों टंगस्टन। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। किसने राजकीय सेना को परास्त किया था? तो ठाकुर खुशहाल सिंह ने परास्त किया था। झालावाड़ की मुख्य बोली है। झालावाड़ की कौन सी मुख्य बोली है साथियों? तो वो है हाड़ौती। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? तो साथियों ये सौंपा था बंबई को। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? तो साथियों इसका सही आंसर माना है 43 किलोमीटर। रिटकोर में स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था साथियों? तो इसमें अक्टूबर 2004 को ये स्थापित किया गया था रिटकोर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अभूत सावा कौन सा है? तो वह साथियों आखातीज। बेवाण कला संबंधित है। बेवाण कला का संबंध किससे साथियों? तो इसका संबंध है काष्ठ कला से। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली निक्षेप के लिए तांबा। अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। अकवाली के लिए क्या प्रसिद्ध है साथियों? तांबा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो साथियों महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है बंदोली में। 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है? तो किसका योगदान रहा साथियों? अमलानंद घोष का। विरुद्ध क्षेत्री रा रचनाकार नाम है इसका नाम है, तो इसका नाम है साथियों दुर्सा आड़ा।
राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोटारी नदियों के तट और घाटियों में फैली हुई थी, है ना? कौन सी घाटी और नदियों तट पर फैली हुई थी साथियों? तो ये आहड़ में फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन 30, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? तो साथियों इसका से आंसर माना है बोर्ड ने जेमल व फत्ता, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान के सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से हैं? तो इसका आंसर है साथियों कोटा, बूंदी, बारां। बाप बोल्डर बेट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बेट, तो साथियों ये जोधपुर में अवस्थित है। कन्हैयालाल सेठिया काव्य कृति नहीं है, तो इसकी कृति नहीं साथियों सोन मिर्गला। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः खालिस्तान जिलों में पाई जाती हैं। डामोर जनजाति कौन से जिलों में पाई जाती है साथियों? तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती हैं। मालवीय उपबोली है, मालवीय उपबोली कौन सी है? तो रांगड़ी है साथियों। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया था? 1585 ईस्वी में, तो ये किया था भगवंत दास ने। राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ये पाई जाती है झुंझुनू में। राजस्थान के किस प्रदेश क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं साथियों। निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो साथियों बोर्ड ने इसका सही आंसर माना है जाम्बोजी। राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? कृषि की विधि को क्या कहते हैं साथियों? तो वो उसे कहते हैं साथियों खिल। निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य विजेता नहीं है? द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है, तो साथियों इसका सही आंसर माना है महेंद्र सिंह। 41 के बाद 42, पब्लिक स्कूल की विशेषता है, तो साथियों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ये सभी विशेषताएं हैं। आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती हैं। आरटीई की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है साथियों? तो इसका सही आंसर है कि किसी भी बालक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। इसका ऑप्शन नंबर है सही आंसर है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य, तो साथियों इसका उद्देश्य है लैंगिक उत्पीड़न। अगला क्वेश्चन, आरटी कौन सा नंबर का ये? हाँ 45, यस। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या होगी। तो साथियों इसका आंसर माना है साथियों 200 कार्य दिवस व 800 घंटे। 46, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है ना? इसका संकल्प वाक्य क्या है साथियों? तो इसका है कोई भी भूखा न सोए। कुरुंजा का जिला शुभंकर है, ये कौन से जिले का शुभंकर है साथियों? तो ये है जोधपुर का। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, न्यूनतम आयु सीमा वर्ष 15। ददरेवा का जन्म स्थल है, ये ददरेवा किनका जन्म स्थल है साथियों? तो ये गोगा जी का है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए खालिस्तान प्रति लीटर अनुदान दिया जाता है, तो साथियों इसमें दिया जाता है 5 रुपये। सेकेंडरी स्कूल टेलीविजन प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था साथियों 1961 ईस्वी में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? ग्राम सभा के बारे में कौन सा अनुच्छेद है साथियों? तो वो है 243A। अगला क्वेश्चन 53, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना के लिए पात्र है? तो इसमें जो 54 जो साथियों इसका सही आंसर है 1 2 3 4, यानी सारे कथन इसके सही है। इसको अपन पढ़ने वाले नहीं क्योंकि अपन को आंसर मिलाना है इसमें, है ना।
आरटी 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। एक दायित्व किसको होता है साथियों? तो ये होता है साथियों राज्य सरकार का। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र खालिस्तान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। किसमें लोक सेवा आयोग कार्यरत थे? तो साथियों इसका सही आंसर है 3। अगला स्क्रीन साथियों 57 क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। इन कथनों को अपने को पढ़ना है साथियों, है ना। तो इसका अपन को से आंसर क्या है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है और कौन सा इसके क्वेश्चन का सही आंसर है 57 में? तो साथियों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी इसमें फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है। ये इसका सही आंसर बना है बोर्ड ने। बोरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। इनका मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में। विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को ब्याज दर पर 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो किसमें 15 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है साथियों? तो 5% ऋण उनको मिलता है। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो साथियों ये समवर्ती सूची का विषय है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले के.सी. मालू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? के.सी. मालू का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है साथियों संगीत से। अगला क्वेश्चन, डाइट का पूरा नाम क्या है साथियों? है ना, डाइट का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया संयंत्र, तो ये जस्ता। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? मिशन बुनियादी का कार्यक्रम का आरंभ साथियों 5 सितंबर 2022 को हुआ था। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था? इस मेले का आयोजन कब हुआ था साथियों? तो ये होता है 11-13 नवंबर 2022 को। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध, तो ये लड़ा गया था साथियों जनवरी 1544 ईस्वी को। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था साथियों? तो 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। 68। निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। कालानुक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है साथियों। तो 68 जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर माना है 2nd, 4th, 4th, 5th और 1st और 3rd, है ना। यानी कि सेकंड में ये पहले नंबर पे आता है, फिर दूसरे नंबर पर ये आएगा और 5 नंबर पर ये आएगा और फर्स्ट नंबर पे ये और लास्ट पर पुंछ आ जाएगा। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? महासागरीय धाराओं में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो पृथ्वी की परिभ्रमण प्रगति इसमें उत्तरदायी नहीं होती है साथियों। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी है? चंपा किसकी राजधानी है? तो साथियों ये अंग की थी। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 29 अगस्त 1943 ईस्वी को। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री अमृत कौर थी साथियों। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? साथियों ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों किसने की थी? तो साथियों इसका सही आंसर माना दादा भाई नौरोजी। 74 का भी आंसर है ना। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? किस प्रकार के? तो इसमें टाउन एरिया समिति का प्रावधान नहीं है।
निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका का सदस्य कौन नहीं होता है साथियों इसमें से? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है। अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था साथियों, है ना? तो इनका जन्म हुआ था अमरकोट में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए साथियों, ना 78। तो इसका आंसर माना है फर्स्ट, यानी ऋग्वेद, ऐतरेय और सामवेद, पंचवेद, यजुर्वेद, शतपथ और अथर्ववेद, गोपद, यानी सारे मिले हुए हैं। इसका ऐसे आंसर माना है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर है बेरूबारी संघ मामला। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर माना है समवर्ती सूची कनाडा से नहीं ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धाराओं से की जा सकती है? किन महासागरीय धाराओं से की जा सकती है साथियों? तो ये की जा सकती है क्यूरोशिया धारा से। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? महिलाएं सबसे कम निर्वाचित हुई साथियों? तो छठी लोकसभा में 83, 82 के बाद 83, यस 83। 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? किस संस्था की साथियों उन्होंने स्थापना की? तो दी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की साथियों। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ था? ये कौन से स्थान पर है? तो साथियों ये है इलाहाबाद में। अशोका का शाहबाजगाड़ी और मानसेहरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि में है? कौन सी लिपि में साथियों? तो ये खरोष्टी लिपि में है। निम्न में से कौन सा नीति निषेध तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इनमें से कौन सा जो है बाद में जोड़ा गया? 86, है ना? तो 86 का आंसर माना है साथियों फर्स्ट नंबर, ये पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन और अन्य जीवों की रक्षा। 87। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो 87 का सही आंसर माना साथियों इसने शीघ्र विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के लिए कार्यकाल तक रहती है, ये बात इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है? राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है साथियों, है ना? तो 88 का इसका सही आंसर माना है। तो इसमें कथन से युग्म चुनना है अपने को, ना? तो इसमें है थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन सही है, बाकी ये फर्स्ट और सेकंड गलत है। ए ओ ह्यूम कौनते, है ना? ए ओ ह्यूम कौनते साथियों? तो इसका सही आंसर माना है सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे साथियों। ए ओ ह्यूम, है ना? एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे ये। छावनी बोर्ड प्रशासित की जाती है, ये कहाँ प्रशासित की जाती है साथियों? तो ये 90 में का आंसर माना है केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित की जाती है। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो साथियों इसका 91 का सही आंसर माना है प्रधानमंत्री। 92 रायदिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर माना है अजमेर। पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में जो है इसकी व्यवस्था नहीं? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है साथियों। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त और विदेशियों को नहीं है? किसको प्राप्त नहीं है साथियों? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये वाला प्राप्त नहीं है इनको। 1911 के ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी साथियों, है ना? तो ये पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? वैश्वीकरण का प्रभाव, इसमें निम्न जीवन स्तर नहीं है। दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है ना? तो इसका आंसर क्या है साथियों? अलवर। निम्न में से कौन सा स्थान सही नहीं है? कौन सा स्थान इसमें से सही नहीं है? तो साथियों इसमें सी ऑप्शन कथन सही नहीं है, सॉरी कथन स्थान नहीं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? कौन सा इसमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? तो 99 का आंसर माना है साथियों इसमें ऑप्शन नंबर डी।
99 के बाद 101, यस 101 क्वेश्चन, यस। चंद्रमा पृथ्वी का आकार एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो साथियों ये पूरा करता है 27.5 दिनों में। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को या फसलों को सुमेलित कीजिए, है ना। तो 101 जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या माना है बोर्ड ने साथियों? इसका आंसर माना है साथियों सी, है ना। ए में 4 और बी में 2 और सी में फर्स्ट और डी में फोर्थ माना है ना। तो इस प्रकार से इसका सॉरी डी में थर्ड माना है ना, डी में थर्ड माना, 2 नहीं, और ए में 4 माना है। तो इस प्रकार से इसमें केला मध्य अमेरिका में, गन्ना क्यूबा में, चाय श्रीलंका में और रबड़ मलेशिया में, इसका सही आंसर माना है। अगले क्वेश्चन 102, सुमेलित करो। कृषि के प्रकार और नदी बेसिन इसमें दे रखे हैं। तो साथियों इसका सेम आंसर माना है बोर्ड ने फर्स्ट नंबर ए में 4, यानी ए में 4 और बी में 2 और सी में फर्स्ट और डी में थर्ड, ये इसका आंसर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुमान है। इसका अनुमान, तो इसका आंसर बना है बोर्ड ने साथियों 8.2%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? ये कब बनाया गया था साथियों? तो ये बनाया गया था 2013 में। कमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है ना। तो साथियों इसका सही आंसर है गिनी तटीय क्षेत्र में। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें है साथियों केरल। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित नहीं है? तो इसमें मिशिगन झील शिकागो से संबंधित नहीं है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? कितना दर्ज किया जाता है साथियों? तो इसका सही आंसर माना है 113.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार सही अभिव्यक्ति है। तो इसका सही आंसर माना है साथियों ऑप्शन नंबर सी। 110वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है? साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता है साथियों। तो उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो इसका सही आंसर है दादाभाई नेहरू जी। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है ना, वह कहाँ की जाती है साथियों? तो इसका सही आंसर है कैलिफोर्निया। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है? तो यह है साथियों इसका आंसर ए। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है ना। तो 114 का आंसर माना है साथियों सी ऑप्शन, यही विधि। 115वां, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत नहीं है? अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर है साहूकार एवं व्यापारी दोनों। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? इसकी मंडी कहाँ स्थित है साथियों? बीकानेर में। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? हाँ, प्रथम मसाला पार्क की स्थापना जोधपुर में की गई थी। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? तो इस साथियों इसका सही आंसर है व्यापारी पवन। 2020-21 में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का राज्य कौन सा है साथियों? तो इसका आंसर है साथियों गोवा। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है, यह कहाँ स्थित है साथियों? यूएसए में। 21 के बाद 120 के बाद 121। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? है ना, उद्देश्य था क्या था साथियों इसका उद्देश्य? तो इसका था साथियों समुद्र व्यापार से लाभ कमाना। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों। तो इसका सही आंसर है बोलने का अधिकार को नहीं किया जाता है। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य या चालू कीमतों में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था। तो साथियों इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 25.9%। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना कहलाता है, ये क्या कहलाता है साथियों? क्वेश्चन नंबर 124। तो इसका सही आंसर है उदारीकरण। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना? तो साथियों इसका सही आंसर है कंपाच प्रदेश। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत साथियों, तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता। इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर माना है परिकल्पनाओं का निर्माण करना। शैक्षणिक कार्यों में एक रसता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर माना है मनोरंजनात्मक। इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है ना? तो साथियों इसका सही आंसर है विषयी। राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है, कौन प्रयास कर रहा है साथियों? तो 130 का सही आंसर माना है NCERT। शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। इसमें कुछ शब्दावली दे रखी है साथियों, और इनका अपने को मिलान करना है। तो इसका आंसर माना है साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी ए में 3rd और बी में 4 और सी में 2 और डी में 1st, है ना? यानी राष्ट्रीय एकता, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र और औद्योगिक क्रांति इतिहास से, औद्योगिक विकास का संबंध है साथियों भूगोल अर्थशास्त्र से, और संविधान का संबंध है नागरिक शास्त्र से। ये इसका ऑप्शन नंबर डी से आंसर है। 132, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए और खालिस्तान उपागम के स्थान पर। तो साथियों 132 का सही आंसर माना है एकीकृत विषयी। निम्नलिखित प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए, है ना? प्रायोजना विधि के चरणों को अपने को व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर माना है साथियों 3rd नंबर, यानी कि 3rd पहले नंबर पे आएगा, फिर 1st पर ही आएगा, और 2nd पर योजना बनाना, और 4th पर योजना का क्रियान्वयन, और 6th पर योजना का मूल्यांकन, और लास्ट में योजना का लेखा जोखा करना, यानी ऑप्शन नंबर बी से आंसर है। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों का सही क्रम कौन सा है ना? इनका सही क्रम कौन सा है साथियों? तो 134 का सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले आता है साथियों अन्वेषण, फिर आता है प्रस्तुतिकरण, फिर आता है परिपाक, और फिर आता है व्यवस्था, फिर लास्ट में आता है वर्णन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख करता है? तो साथियों 135 का आंसर माना है प्रचार अधिकारी। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि का चलाना हम खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं, तो 136 का सही आंसर माना साथियों नैमित्तिक अनुबंधन के द्वारा। न्यूक्लिक एसिड DNA का पूरा नाम क्या है साथियों? तो 137 का सही आंसर है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो 138 का सही आंसर है साथियों डी ऑप्शन। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो साथियों इसका सही आंसर माना है ये सभी, है ना? पावला द्वारा किए गए प्रयोग में CS किसे इंगित करता है ना? किसे इंगित करता है साथियों? तो 140 का सही आंसर माना है घंटी की ध्वनि को। 141 के अनुसार बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है ना? तो इसका आंसर माना है साथियों ऑप्शन नंबर बी बोरिंग। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं होती हैं, तो 142 का सही आंसर माना है साथियों दैहिक। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिकतम अंतरण उसे बेल्ट या बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है, और यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। तो इसका से आंसर क्या माना है साथियों बोर्ड ने? 143 का इसका आंसर माना साथियों नकारात्मक अधिकतम अंतरण। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो 144 का आंसर है साथियों संवेग। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है?
तो साथियों इसका सही आंसर है विलंबित अनुबंधन के लिए। MS वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर माने ऑप्शन नंबर 2। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत। तो साथियों इसका सही आंसर है बैटरीज, पेंट और सॉल्वेट्स। कैश मेमोरी खालिस्तान और के बीच में बफर के रूप में कार्य करती हैं। तो साथियों इसका सही आंसर माना है CPU और मुख्य मेमोरी। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है साथियों? तो इसका आंसर माना है 1024 टेराबाइट के बराबर। एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने के काम आता है वह है। तो साथियों इसका सही आंसर बना है ड्रॉप इंडेक्स। तो साथियों ये थे आज के पेपर हमने सोल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट या पेपर आपको सोल्व करने